जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 6, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट, श्लोक 220। महाप्रभुर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीतहना गौर भगवान। महाप्रभुर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीतहना गौर भगवान। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ महाप्रभुर श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तगणेर भक्तों की वैराग्य विरक्ति प्रधान मुख्य सिद्धांत, जहाँ देखी जिसे देखकर प्रीतहना प्रसन्न होते हैं गौर भगवान, भगवान गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु। वैराग्य ही मूलभूत सिद्धांत है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जीवनाधार है। यह वैराग्य देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक तुष्ट होते हैं। तात्पर्य, चाहे सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति हो या शुद्ध भक्त, यदि वह ध्यान पूर्वक अध्ययन करे तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के व्यवहार को समझ सकता है। इस तरह वह देखेगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त किसी प्रकार के भौतिक भोग में रंच मात्र भी आसक्ति नहीं होते। वे इंद्रिय भोग का पूरी तरह तिरस्कार करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और बिना किसी भौतिक इच्छा के कृष्ण की सेवा में अपना तन मन अर्पित कर देते हैं। उनकी भक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित होती है, इसलिए भौतिक परिस्थितियां इसमें बाधक नहीं बनती। यद्यपि सामान्य लोगों को भक्तों की इस प्रवृत्ति को समझने में कठिनाई होती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज कई महान वैष्णवाचार्यों का विशेषकर आविर्भाव है और बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा भी आज सामान्य लोगों के द्वारा संपन्न की जाती है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि हम सरस्वती पूजा है वो दूसरे दिन करते हैं। जिस दिन भक्ति सिद्धांत महाराज का व्यास पूजा होती है तो वो जो तिथि है
उस दिन हम सरस्वती पूजा करते हैं, वो ऐसा अपने एक प्रवचन में बोलते हैं कि जो ये सरस्वती है वो अपरा ज्ञान देने वाली है, भौतिक ज्ञान देने वाली है। इसीलिए लोग जब विद्यार्जन करने जाते हैं विद्यालयों में, तो वहाँ पर सरस्वती पूजा वो लोग संपन्न करते हैं। लेकिन हम जो सरस्वती पूजा करते हैं वो दिव्य सरस्वती करते हैं। दिव्य सरस्वती जो है भगवान नरसिंह देव की जो पत्नी है, लक्ष्मी जी अभिन्न है, तो वो दिव्य सरस्वती। और गौड़ी वैष्णव उनके लिए जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो व्यास पूजा है वो एक तरह से सरस्वती पूजा होती है, क्योंकि वो परा ज्ञान, हम स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए वो दिव्य सरस्वती की पूजा की जाती है। तो आज हम विशेषकर जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे संप्रदाय में जो पूरा संप्रदाय की शिक्षा है उसको अगर 3 शब्दों में हम चर्चा करें तो वो 3 शब्द हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना। तो संबंध जो है भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है, एक जीव का दूसरे जीव से क्या संबंध है, भौतिक प्रकृति का जीव से क्या संबंध है, भौतिक प्रकृति का भगवान से क्या संबंध है, ये पूरा संबंध ज्ञान के बारे में इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। और इसके जो आचार्य हैं वो हैं रूप गोस्वामी, है ना। और सनातन गोस्वामी उनके आचार्य हैं, सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं मदन मोहन जी। फिर अभिधेय, जब संबंध ज्ञान को हम समझ जाते हैं कि भगवान का और जीव का ये संबंध है, तो उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो है अभिधेय, प्रोसेस। तो जो अभिधेय के आचार्य हैं वो है रूप गोस्वामी, इनके विग्रह राधा गोविंद देव जी। और जब संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, अभिधेय जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, तो उससे जो प्राप्त होता है वो जो गोल है ना, वो है प्रयोजन। और प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। और उनके जो विग्रह हैं राधा गोपीनाथ भी हैं और गोवर्धन शिला जो वो स्वयं उनकी वर्शिप करते थे, जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको दिए थे। तो प्रयोजन, हम सबका प्रयोजन क्या है, प्रेमा पुमर्थो महान, है ना। हम सबका प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। तो जो कृष्ण प्रेम जो प्राप्त होगा उनके उसके लिए जो आचार्य हैं जिन्होंने ये कृष्ण प्रेम प्राप्त किया है, हालांकि चाहे रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, सभी कृष्ण प्रेम से आप्लावित हैं, लेकिन विशेषकर रघुनाथ दास गोस्वामी जो उन्होंने कुछ श्लोक लिखे हैं उसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि जब कोई प्रयोजन की अवस्था पे पहुंच जाता है तो उस भक्त की क्या स्थिति होती है, एक जो प्रेम या भाव की अवस्था में भक्त होता है उसकी क्या स्थिति होती है। तो प्रेम और भाव की अवस्था में जो भक्त होता है वो इस संसार में कैसे रहता है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने चरित्र के द्वारा बताया है ना। तो जैसे कि भाव भक्ति के अलग अलग लक्षण हैं, जिसमें बताया गया अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, नाम गाने सदा रुचि, ऐसे अलग अलग बताए हैं। तो प्रेम का जो ये भाव का जो लक्षण है उसमें से जो वैराग्य का लक्षण है वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्पष्ट पूरा उसको पूरी तरह से उसको प्रकट किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग भक्तों के माध्यम से अलग अलग गुणों को प्रकट करवाया। जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर, तो सहनशीलता क्या है, नाम के प्रति रुचि क्या है, वो उन्होंने हरिदास ठाकुर के द्वारा प्रकट किया। रामानंद राय हैं, तो काम वासना पे विजय जो प्राप्त कर लेता है व्यक्ति साधक, उनकी क्या स्थिति होती है वो रामानंद राय के द्वारा बताया है। फिर विनम्रता, है ना, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के एक विनम्र भक्त कैसा होता है। उसी तरह से जो वैराग्य के बारे में बताया है वो रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से बताया है। तो ये जो श्लोक है, महाप्रभुर भक्त गणे वैराग्य प्रधान, तहाँ देखी जहाँ देखी प्रीत होना गौर भगवान। तो महाप्रभु के जो भक्त हैं उनमें वैराग्य की प्रधानता है, और उस वैराग्य को देखकर महाप्रभु क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैराग्य जो है
रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा ही प्रकट किया है। सभी त्यक्ता तूर्ण मशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, कि सभी जो षड गोस्वामी हैं उन्होंने त्यक्ता तूर्ण मशेष मंडलपति, है ना, कि बड़े बड़े राज्य, कोई जमींदार का पुत्र है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई कोषाध्यक्ष है, किसी के पास, ऐसे सभी ऐसे ऐसे पृष्ठभूमि से आए हैं और उन्होंने क्या किया है, सब कुछ त्याग दिया है और कहाँ रह रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, है ना। और वृंदावन में भी क्या एक एक वृक्ष के नीचे रह रहे हैं, आज इस वृक्ष के नीचे हैं, कल दूसरे वृक्ष के नीचे हैं। तो इस तरह से जो षड गोस्वामी हैं उन्होंने ये वैसा बोल सकते हैं कि कमांडर इन चीफ, जो चैतन्य महाप्रभु की जो पहली जनरेशन है षड गोस्वामी है, षड गोस्वामियों के माध्यम से ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने सिद्धांतों को लिखवाया, जैसे रूप शिक्षा है, सनातन शिक्षा है। तो हम रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र से देखेंगे, हालांकि ये इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं, ये उनका चरित्र है, उसकी नकल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्पिरिट को समझने का प्रयास करें, उसकी जो आंतरिक भावना है उसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हम नकल करने जाएंगे तो कर भी नहीं पाएंगे, एक दो दिन में ही हमारा मतलब पतन भी हो सकता है ना, या अहंकार भी आ सकता है, या बीमार भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसकी जो भावना है, तो इसीलिए ये श्लोक हमने लिया है कि महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रदान, उनके अंदर क्या है, वैराग्य की भावना, डिटैचमेंट, है ना। स्वाभाविक रूप से क्या है, इस भौतिक जगत से, भौतिक विषयों से, भौतिक भोग से उनको क्या है, निरासक्ति है। और इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में ये अध्याय को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी कई बार घर से भागने का प्रयास करते हैं और बार बार उनके जो पिता हैं उनको पकड़वा लेते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनको फिर बोलते हैं कि 1 साल आप अपने घर में रहिए और जब उचित परिस्थिति बनेगा, एक विषयी प्राय की तरह, एक भौतिकतावादी व्यक्ति उसकी तरह ही रहिए, और जब अनुकूल परिस्थिति बनेगी तो फिर कृष्ण की कृपा से आप मेरे पास में आ जाएंगे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं। फिर जो रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी जाते हैं, पानीहाटी जाके दही चीड़ा उत्सव होता है और नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, सारे भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं, और नित्यानंद प्रभु और सारे भक्तों की कृपा से फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, फिर ऐसी योजना बनती है कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से भाग जाते हैं। तो घर से भागने के बाद क्या हुआ पुरी में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब अपने घर से भागे, है ना, तो उनका एक आदि सप्तग्राम जगह है, जो मायापुर गए होंगे तो एक बेंडल स्टेशन आता है, तो बेंडल स्टेशन के पास में ही करीब 30 किलोमीटर जगह है आदि सप्तग्राम। आज भी रघुनाथ दास गोस्वामी उनका घर है वहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़े वो थे, जमींदार थे, तो पूरे क्षेत्र में जो उनकी जो लीनेज है आज भी बहुत प्रसिद्ध है, और उनका घर है जहाँ पे वो रहते थे, है ना। तो वहाँ से वो भागते हैं और भागते 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 रात्रि में एक जगह एक वैश्य होते हैं जो कि गायों की सेवा करते हैं, उनके घर वो रुक जाते हैं। सुबह होती है, सुबह होने के बाद वो अभी दक्षिण की दिशा में भागना चालू करते हैं, और यहाँ बताया गया है कि जब वो भाग रहे हैं तो उनको भूख और प्यास की चिंता नहीं है, बस वो ये सोच रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु से कब मिलना होगा। भक्षण अपेक्षा नाही समस्त दिवस गमन, क्षुधा नाही बाधे चैतन्य चरण प्राप्ते मन, के भक्षण अपेक्षा नहीं, भक्षण मतलब कुछ खाने की उनको इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है कुछ कि कुछ भोजन मुझे बीच में लेना होगा। समस्त दिवस गमन, और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते, और वो कैसे चल रहे थे, सामान्य जो रास्ता है, जो गंगा नदी का रास्ता है, और जिस रास्ते से बंगाल के भक्त पुरी आते हैं, उस मेन रास्ते से रघुनाथ दास नहीं जा रहे थे। जो जंगल का रास्ता था या गांव का जो अंदर का रास्ता था, इंटीरियर जो था, वहां से वो जा रहे थे, क्योंकि वो अगर मुख्य रास्ते से आते तो उनके जो पिताजी ने बहुत सारे पहरेदार और सैनिक नियुक्त कर रखे थे कि मेरा बच्चा यहाँ से भागेगा
तो उसको यहाँ से पकड़ लिया जाएगा। तो वो भी क्या है, बुद्धि, उन्होंने इंटेलिजेंस लगाया और वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कबू चरवन कबू रंधन कबू दुग्ध पान, जबे जेई मिले ताते आछे निज प्राण। तो कभी कुछ पत्ते मिल गए चबाने के लिए, वो ले लिया, है ना। कभी कुछ कुकिंग कर लिया, कुछ कंदमूल ऐसे पका लिए, कभी थोड़ा सा दूध ले लिया कहीं से, और वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बस प्राण, शरीर और आत्मा बनी रहे उसकी तरह वो चैतन्य महाप्रभु की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। तो 12 दिन तक वो दौड़ते रहे, 12 दिन लगातार चलते रहे। 12 दिन चली गेला सी पुरुषोत्तम, पथे 3 दिन मात्र करीला भोजन। तो 12 दिन में से 3 दिन भोजन किया बस उन्होंने। 12 दिन चलते रहे और केवल 3 दिन भोजन किया। तो वो जिस परिवार से आए थे, उस परिवार में उनके जो पिता थे, उनकी जो आय थी वो 1 महीने की थी 1,20,000 सोने के सिक्के। 1,20,000 सोने के सिक्के मिलते थे हर महीने उनके पिता को, हिरण्य मजूमदार को। तो हम समझ सकते हैं कि वो कितने अधिक समृद्ध रहे होंगे। और तो जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाती है ना, तो उसको कितना भी बड़ा ऐश्वर्य है ना, कितना भी बड़ा समृद्धि है, उसे कैसा लगने लगता है, एक तृण के समान तुच्छ लगने लगता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की और भक्तों की कृपा से कई भक्तों के जीवन में, हमारे जीवन में ऐसा चीज़ें होती हैं कि जो संसार के लोग सोचते हैं कि ये इतना कैसे छोड़ सकते हैं, या इतना जो भौतिक भोग विलास में लोग इतना डूबे हुए हैं, तो भक्त लोग कैसे इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं, भोग विलास से कैसे दूर रह सकते हैं। टीवी नहीं देखते हैं, मॉल भी घूमने नहीं जाते हैं, इधर उधर पार्टी भी नहीं करते हैं। तो कैसा जीवन नीरस चल रहा है इनका, है ना, कैसा इनका तपस्या वाला जीवन है, कितना कठिन जीवन है। कई बार जब कई ऐसे लोग आते हैं कि आपका जीवन तो बहुत कठिन है, बहुत, मतलब वो सहानुभूति दिखाते हैं ऐसा कि आप लोगों का जीवन तो बहुत कठिन है। तो एक तरह से कठिन है, लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए कि अगर उच्च स्वाद मिल रहा है, अगर हाई टेस्ट मिल रहा है भगवान के कीर्तन में, हरि नाम में, प्रसाद में, भक्तों के संग में, सेवा करने में, तो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को छोड़ता तब है जब उससे उसका ऊपर कुछ मिल रहा है। अगर उससे ऊपर कुछ नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति छोड़ेगा नहीं। तो इसी तरह से जो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए इतने आतुर हैं, वो दौड़ के चलते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो उनके पास में था उससे बहुत उच्च वस्तु उनको कुछ मिलने वाली है, इसीलिए वो जा रहे हैं। तो वो भौतिकतावादी व्यक्ति नहीं समझ सकता है, जो भक्त है वो ही समझ सकता है कि क्या वस्तु प्राप्त होने वाली है, तब वो छोड़ पाएगा। तो फिर जब रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे चलते अंततः पुरी जब पहुंच गए, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु के अन्य पार्षद वहां पर बैठे हुए थे। फिर तो तब क्या हुआ कि रघुनाथ दास वहां पहुंचे और दूर से, काफी दूर से चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं, स्वरूप दामोदर, रामानंद दास सब बैठे हुए हैं, और काफी दूर से रघुनाथ दास वहां से प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर। तो चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं कि ये कौन है जो दूर से ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु कहिन आयसा तेहो धरिला चरण, उठी प्रभु कृपाए तारे कैला आलिंगन, है ना। तो बताए जा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आ गया ये, है ना, ये, है ना। और रघुनाथ दास को वहाँ बुलाते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपना सिर रख देते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनको उठाते हैं और फिर आलिंगन कर लेते हैं। स्वरूपादि सब भक्ते चरण बंदीला, प्रभु कृपा देखी सबे आलिंगन कैला। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास उनको गले लगाया और चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हुई, तो सारे भक्त क्या है, बहुत प्रसन्न हुए। सारे भक्त बहुत प्रसन्न हुए, और सारे भक्तों ने भी क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी को
अपनी स्थिति के अनुसार किसी ने प्रार्थना किया, किसी ने कृपा किया। तो हम देख रहे हैं कि किसी भक्त के ऊपर अगर भगवान का या गुरु का कृपा होता है तो अन्य भक्तों को कितना प्रसन्न होना चाहिए उसमें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी भक्त विशेष के ऊपर गुरु की या भगवान की कुछ कृपा है या विशेष उसको कुछ, जैसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने रघुनाथ दास को गले लगाया, तो सारे भक्त के मन में क्या है, कितना चैतन्य महाप्रभु कितने प्रसन्न है, मेरे स्वामी कितने प्रसन्न है। और उनकी प्रसन्नता में और उनको प्रसन्न करने वाले कौन है, रघुनाथ दास हैं। तो रघुनाथ दास के लिए सबको क्या आ रही है, कृपा का भाव आ रहा है और आशीर्वाद का भाव आ रहा है। तो इसी तरह से कोई अगर भक्त ऐसे भगवान की कृपा का पात्र बनता है तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए, और प्रसन्न होकर जो हमारी स्थिति है उस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, कृपा की याचना कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, दूसरे भक्ति में प्रगति होते हैं, प्रगति होते हैं तो उसमें प्रसन्न होना, है ना। दूसरों की जो सफलता है उसमें प्रसन्न, उसमें उत्सव की भावना होना कि अन्य भक्त कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ के सेवा कर रहे हैं। और उसका दूसरा जो पहलू है वो है एनवियसनेस, द्वेष की भावना होना, कि अगर दूसरा कोई आगे बढ़ रहा है या दूसरा कोई विशेष कृपा का पात्र बन रहा है और हमारे मन में आ रहा है कि ये इसी भक्त को क्यों पूछा गया, मैं भी तो इतना सेवा कर ही रहा था, मुझे तो पूछते ही नहीं है, ये आज आया और आज ही इतना उनके ऊपर ऐसा हो गया। तो ये जो एनवियसनेस है, ये द्वेष है, उससे हमें निकलने का प्रयास करना होगा। और इसके माध्यम से हम देखते हैं कि अगर किसी भक्त के ऊपर कृपा है और दूसरे भक्त अगर उसकी प्रशंसा करते हैं तो उन भक्तों के ऊपर भी भगवान की कृपा आने लगती है, क्योंकि वो वैष्णवों की प्रशंसा, वैष्णवों की जो सेवा है उसको पहचान रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सवा हई ते, तुम्हारे काढ़ीते विषय विष्टागर्त हई ते। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण की जो कृपा है वो कितनी बलिष्ठ है, कितनी बलिष्ठ है। आप कहाँ पड़े हुए थे, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि भौतिक संसार कैसा है, विषय विष्टा गर्त हईते, विषय विष्टा गर्त हईते। तो एक भौतिक जगत की तुलना चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं कि एक गड्ढा है जिसमें लोग मल त्याग करते हैं। ऐसी स्थिति में आप थे, विषय विष्टा गर्त हईते, तुम्हारा काड़िले विषय विष्टा गर्त हईते। तो अभी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि रघुनाथ जिस स्थिति में आप थे, जो आपके पिता हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार, और इतना बड़ा ऐश्वर्य था, इतना धन था, वो सब क्या है, विष्टा का विष्ट गर्त है वो, है ना, केवल मलकूप जैसा है वो। तो प्रभुपाद जब ऐसा कोई श्लोक आता है तो प्रभुपाद जी फिर उसको अच्छे से डिटेल से समझाते हैं। तो ये भौतिक जगत का पहला रियलाइजेशन तो यही है कि ये भौतिक जगत कैसा है, ये रहने योग्य नहीं है, एक जेंटलमैन के लिए नहीं है। तो इस संसार में जो भी है ना, जो भोग करने की वृत्ति है, यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे एक विष्टा का कीड़ा है ना, वो उसको वहाँ पे भी आनंद प्राप्त होता है और उसको जब निकालने का प्रयास किया जाता है तो वो उससे निकलना नहीं चाहता है। उसी तरह से ये जो भोग करने की जो इच्छा है वो किस तरह से है, और उसमें कोई अंतर नहीं है, वो दोनों बराबर ही हैं, है ना। तो कोई अगर इस भौतिक जगत को ये समझ रहा है जो चैतन्य महाप्रभु समझाना चाहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो महावदन्याय अवतार हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल कीर्तन और डांस और आनंद आ रहा है, वो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास को कि आप विष्टा गर्त में आप पड़े हुए थे और कृष्ण की कृपा से आप वहां से निकले हुए हैं। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो ये भोग कर रहे हैं, अलग अलग तरह से इंद्रिय भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अंततः आनंद नहीं है, वो एक केवल एक कल्पना है ना, केवल एक दुराशा है।
है ना, केवल एक फैंटेसी जैसा है, एक कि हाँ आनंद प्राप्त होगा या इसमें आनंद है, वास्तव में वो आनंद नहीं है। तो तो यहाँ पर रघुनाथ बोलते हैं, रघुनाथे मने कहे कृष्ण नहीं जानी, तब कृपा काड़िल आमा एई आमी जानी। तो रघुनाथ दास मनी मन सोचते हैं कि कृष्ण को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपकी कृपा से ही मैं इस विष्टा गर्त से निकल पाया हूं, कि चैतन्य महाप्रभु आपकी कृपा से निकल पाया हूं, मैं कृष्ण को तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर अभी चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास को क्या क्या निर्देश देते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बताते हैं कि तुम्हारे पिता और चाचा जो हैं वो मेरे जो नाना है उनके समकक्ष हैं, है ना। तुम्हार पिता ज्येष्ठा दुई जने, चक्रवर्ती संबंधे हम आजा करी माने। तो इस तरह से आपके जो पिता और चाचा हैं वो भी कैसे हैं, मेरे ग्रैंडफादर की तरह, दादा की तरह। तो इसी तरह कभी कभी जो पोता होता है वो दादा के ऊपर क्या करता है, उपहास करता है। तो इसी तरह से मैं भी थोड़ा उपहास आपके साथ में करूंगा। चक्रवर्ती दुए है भ्रातृ रूपे दास, अतएव तारे आमी करी परिहास। इसीलिए मैं आप मजाक करूं। तो क्या मजाक है, चैतन्य महाप्रभु का क्या मजाक है, तुम्हार पाप ज्येष्ठा, विषय विष्टा गर्तेर कीड़ा, सुख करी माने विषय विषेर महापीड़ा। तो आपके जो पिता हैं और आपके जो ताऊ हैं वो क्या है, विषय विष्टा गर्तेर कीड़ा। तो जो है ना विष्टा वाला जो गड्ढा है उसके अंदर कीड़े हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मजाक है ये। सुख करी माने विषय विषेर महापीड़ा। और जो विषय, एक होता है विषय, एक होता है विष, है ना, एक होता है विषय और एक होता है विष। तो कौन सा अधिक खतरनाक होता है, विषय अधिक खतरनाक है या विष अधिक खतरनाक? विषय, है ना। तो विष तो क्या होगा, एक बार लेंगे रेड पॉइजन लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे। लेकिन विषय जो होगा वो क्या करेगा, आत्मा का पतन कराते जाएगा, हमारा धीरे धीरे पतन करता है। तो विषय विष से भी अधिक खतरनाक क्या है, विषय। तो विषय विष्टा गर्तेर कीड़ा, सुख करी माने विषय विषेर महापीड़ा। लेकिन ये जो विषय का भोग करना चाह रहे हैं, इसमें जो महापीड़ा है उसको क्या सोच रहे हैं आपके माता पिता, इसमें बहुत सुख है ना। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में स्थित है, तो जब वो अन्य व्यक्तियों को देखते हैं कि वो पूरे विषय में रचे पसे हैं, तो वो कैसे उनको प्रतीत होता है, जैसे कि एक मल में बहुत सारे वो कीड़े हों। यद्यपि ब्राह्मण करे ब्राह्मणे सहाय, शुद्ध वैष्णव नहीं है वैष्णव प्रा। तो आपके जो पिता और ताऊ हैं वो ब्राह्मण की सहायता करते हैं, है ना, ब्राह्मणों को दान देते हैं, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हैं, ब्राह्मणों को अपने घर पे लेके आते हैं। लेकिन वैष्णव नहीं है वो, शुद्ध वैष्णव नहीं है वो, क्या है, वैष्णव पराय है। तो ऐसा हम देखते हैं, आजकल भी देखते हैं, ऐसे बहुत सारे पायस लोग होते हैं, बहुत सारे पुण्यशाली लोग होते हैं जो ब्राह्मणों का सम्मान करना, ब्राह्मण संस्कृति का सम्मान करना, गायों का गो सेवा के लिए दान देना, ऐसे बहुत सारे चीजें करते हैं। लेकिन उनका बहुत अटैचमेंट रहता है, छोड़ नहीं पाते हैं। जब वो शरणागति वाली बात आती है तो उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो कैसे होते हैं, पायस मटेरियलिस्टिक, पुण्यशाली हैं लेकिन भौतिकतावादी है। तो ऐसे जो पुण्यशाली भौतिक, तो श्रील प्रभुपाद ने जैसे जब भारत में प्रचार किया, भारत में प्रचार फैला और अमेरिका में प्रचार किया, तो दोनों जगह एक बहुत अंतर ये था कि जब वेस्ट में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया तो वहाँ कोई संस्कृति नहीं था या पुण्यशाली लोग नहीं थे। तो वहाँ पर जब फुल टाइम लोग आए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हैं, तो परिवार की तरफ से कोई ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं था, परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, या वहाँ ऐसा लोग बोलने वाले नहीं थे कि परिवार का जो वंश, हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, कुल की जो रस्में हैं वो खत्म हो जाएंगी,
तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया। वहाँ सब पाप में ही हो, पाप में ही डूबे हुए हैं, है ना। तो वहाँ जब प्रभुपाद जी के समय पर जब आए, हिप्पी आए या अलग अलग जो भक्त बने, तो पारिवारिक जो आसक्ति था, वो पारिवारिक आसक्ति का जो एलिमेंट था वो उनके जीवन में नहीं था, क्योंकि सब पाप कर रहे थे, अलग अलग रहते थे। वहां पर अलग समस्या थी कि जो 4 नियमों को तोड़ रहे थे, तो 4 नियमों को तोड़ने के कारण जो भक्ति में स्थिर रहना बहुत मुश्किल था। और जब भारत में प्रभुपाद जी जैसे प्रचार कर रहे थे, हम देखते हैं तो बहुत सारे पुण्यशाली लोग होते हैं जो बहुत तीर्थ यात्रा भी करेंगे। जैसे अभी हम कुंभ देख रहे हैं, तो कुंभ में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, है ना, और दान भी करते हैं, गोरक्षा के लिए बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही शरणागति वाली बात आती है कि जीवन में वैराग्य होना चाहिए, कृष्ण की पूर्ण शरणागति लेना है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम सारे अपने कर्तव्यों को छोड़ देंगे और कृष्ण की शरण में आएंगे तो हमारा कुल का क्या होगा, है ना, हमारा वंश का क्या होगा, या हमको पाप लग जाएगा। कुल में बहुत सारी परंपराएं होती हैं, कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनकी पूजा करनी होती है, और सोमवार का व्रत करना होता है, अलग अलग व्रत करने होते हैं, सारे से छूट जाएंगे तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो पुण्यशाली है, लेकिन क्या है, वो भौतिकतावादी है। तो वहाँ एक अलग प्रॉब्लम था, पाप से रचे बसे थे वो। वहाँ ये इस चीज में समस्या नहीं थी। इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ जब कोई फुल टाइम ज्वाइन करता था तो ऐसे रोना धोना नहीं होता था, बहुत कम होता था। लेकिन यहाँ कोई अगर फुल टाइम आता है, चाहे ब्रह्मचारी या कोई गृहस्थ होते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पारिवारिक आसक्ति बहुत होती है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि आपके पिता और आपके जो ताऊ हैं वो क्या है, विषय विष्टा गर्तेर कीड़ा। तो ये मन में ये होना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं है ना, कम से कम ये मन में होना। और ये तो बहुत पुण्यशाली है ना। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं वैष्णव प्राय है, ये नियोफाइड वैष्णव है ना, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु इस तरह से वो बता रहे हैं। तथापि विशेर स्वभाव करे महा अंध, से ही कर्म कराए जाते है भवबंध, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जो विषय है ना, जो अंधकूप में व्यक्ति डूबा हुआ है, इस गर्त में पड़ा हुआ है, वो कैसा हो जाता है, करे महा अंध, व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है ना। वो चीजों को देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। से ही कर्म कराए जाते है भवबंध, और ऐसे कार्य कराता है, वो इस तरह से कार्य कराता है कि और अधिक बनता जाता है, और ज्यादा इंटेंगल होता जाता है। हेन विषय हईते कृष्ण उद्धारिला तो माँ, कहन ना जाए कृष्ण कृपार महिमा। तो कृष्ण की कृपा कितनी महान है, इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण की कृपा इतनी है कि ऐसी कठिन परिस्थिति से भी उन्होंने आपको निकाल लिया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अल्टीमेटली कृष्ण की कृपा होती है, जो गुरु है, वैष्णव की कृपा होती है, तो ही हम इस भौतिक आसक्ति से निकल पाते हैं। केवल इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट करने से, अभी हमने सुन लिया कि विषय गर्त जैसा है, विष्टा गर्त जैसा है, और हमने बहुत ऐसे श्लोक भी याद कर लिए, लेकिन वो विषय वस्तुओं से निकलना या भौतिक आकर्षण से निकलना केवल अपने प्रयासों से नहीं होगा। यह केवल कोई बौद्धिक स्तर पे आ जाएगा और बौद्धिक स्तर पे आके समझेगा कि शरीर तो सभी तरह के जो ऐसे पदार्थ होते हैं उससे बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो भौतिक विषय वस्तुओं से आकर्षित हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण की जब कृपा होगी, वैष्णवों की और गुरु की कृपा होती है, तो ही वो विषय वस्तु से निकल पाते हैं। और कृष्ण की कृपा और जो भक्तों की कृपा, गुरु की कृपा होती है, वो ऐसे रैंडम नहीं होती है। हम आध्यात्मिक रूप से कितना प्रयास कर रहे हैं, वो कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने का कितना प्रयास कर रहे हैं, जब वो कृपा प्राप्त होती है तो ही वो भौतिक विरक्ति आती है ना। रघुनाथे छीड़ता मलिता न देखी या स्वरूप एरे कहें प्रभु कृपा चित्त हना। तो इस तरह से उन्होंने बेसिक पहले रघुनाथ दास को समझाया कि आपके ऊपर कृष्ण की कृपा हुई है, इसीलिए आप यहाँ पर पूरी आ पाए। तो अभी जो रघुनाथ दास हैं 12 दिन तक चलते जा रहे थे, कुछ भोजन नहीं किया था, तो उनके जो कपड़े थे वो बहुत क्या हो गए थे, बहुत खराब हो गए थे, है ना, गंदे हो गए थे, और शरीर क्या हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था। तो स्वरूप दामोदर को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जाइए, इनका देखभाल कीजिए,
और स्नान करें, अच्छे वस्त्र पहने और उसके बाद उनको प्रसाद दीजिए, है ना। से रघुनाथ आमी सपिलु तुम्हारे पुत्र भृत्य रूपे तुम्ही कर अंगीकारे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि रघुनाथ दास को स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। अभी स्वरूप जो रघुनाथ दास है डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु के अंडर में नहीं है, वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के थ्रू चैतन्य महाप्रभु के अंडर में। तो क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि रघुनाथ आज मैंने तुम्हें स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। और स्वरूप दामोदर को क्या बोल रहे हैं कि पुत्र की तरह और भृत्य की तरह, सेवक की तरह और पुत्र की तरह इसका देखभाल करना, रघुनाथ का देखभाल करना। तो आज से क्या हो गए, मेरे 3 रघुनाथ हो गए हैं, मेरे 3 रघुनाथ हो गए हैं। और तुम कौन हो? स्वरूपेर रघुनाथ। तुम्हारा अगर नाम बोला जाएगा आगे चल के तो स्वरूपेर रघु। तो एक रघुनाथ कौन है? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, एक है रघुनाथ दास गोस्वामी और एक है वैद्य रघुनाथ, जिनके बारे में वर्णन आता है। तो फिर स्वरूप दामोदर रघुनाथ दास को वहां से साथ में ले जाते हैं, फिर उनको और जो गोविंद है, जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, वो भी उनको ले जाते हैं। और वहां पर रघुनाथ दास समुद्र जाते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का जो उच्चिष्ट है वो गोविंद जो है वो लेके आते हैं, वो उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जो रघुनाथ दास अभी पुरी में उन्होंने रहना चालू कर दिया। रघुनाथे प्रभु कृपा देखी भक्त गण विस्मित हैया करे तार भाग्य प्रशंसन। तो इस तरह से रघुनाथ दास को स्वरूप दामोदर उनके अंतर्गत रखने से सब भक्त बहुत प्रसन्न हुए कि चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को स्वरूप दामोदर उनके अंतर्गत रखा है। अभी आगे क्या होता है, तो 5 दिन तक ऐसा चलता है। 5 दिन तक रघुनाथ दास समुद्र स्नान करते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट लेते हैं और 6ठे दिन फिर वो वहां पर नहीं आते। 6ठे दिन वो स्वरूप दामोदर और गोविंद के पास में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते। ए मथ रहे ते हो स्वरूप चरणे गोविंद प्रसाद तारे दिला 5 दिने। तो 5 दिन ऐसा हो गया। तो 6ठे दिन क्या हुआ कि रघुनाथ दास सिंह द्वार के पास में चले गए, है ना। तो अलग अलग द्वार हैं पुरी में, तो सिंह द्वार के पास में खड़े होकर रघुनाथ दास ऐसे हाथ करके ऐसे अंजलि मुद्रा में जो वहां पर आता था, दर्शन करके आता था, वो जो भिक्षा देते थे, भीख देते थे, वो रघुनाथ दास उन्होंने अभी लेना चालू कर दिया। आर दिन हईते पुष्प अंजलि देखिया सिम्मे द्वारे खड़ा रखे भिक्षार लागिया। तो भिक्षाटन उन्होंने चालू कर दिया। अभी वो चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे, वो भिक्षाटन करेंगे। और सिम्मे द्वार पे खड़े हैं और वहां पे भिक्षाटन कर रहे हैं। और वहां पे भी कैसा है कि रात्रि में एक उत्सव है वहां पर। उस उत्सव के बाद जब भक्तगण जगन्नाथ जी का दर्शन करके वापस लौटते हैं तो उस समय सब वहाँ जो भिखारी बैठे होते हैं उनको देते हैं। तो वहाँ पर रघुनाथ दास वहाँ उनके साथ में बैठे हुए हैं और उनको वो भिक्षाटन कर रहे हैं। सिम्मे द्वारे अन्नार्थी वैष्णव देखिया पसारिर ठाई अन्न देने कृपा ते करिया। तो सिम्मे द्वार पर सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं, है ना। और जो दुकानदार जो होते हैं, जब अपनी दुकान बंद करते हैं, जो बचा कुचा होता है लास्ट में जगन्नाथ जी का प्रसाद, तो वो सबको वहाँ जो भिखारी हैं उनको देना चालू करते हैं। फिर तो वो क्या करते थे, सारा दिन नाम संकीर्तन करते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे और भिक्षाटन से अपना जीवन चलाया करते थे। के छत्रे मागी खाए जेबा किछु पाए केहे रात्रि भिक्षा लागी सिम्मे द्वारे लाए। तो कभी कभी ऐसा होता था कि वहां पर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होते थे, ऐसी दुकानें होती थी। तो कभी कभी वहां से जाके खाते थे और कभी कभी खड़े होके भिक्षाटन करते थे। तो इस तरह से भिक्षाटन करके उन्होंने अपना जीवन चलाना चालू कर दिया। फिर जब ऐसा होता है तो फिर ये श्लोक आता है, महाप्रभुर भक्त गणे वैराग्य प्रधान
जहाँ देखी प्रीत होना गौर भगवान। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग भक्तों के माध्यम से पता चलता है तो चैतन्य महाप्रभु क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं गोविंद से कि क्या हुआ, आजकल रघुनाथ आता नहीं है प्रसाद लेने के लिए, बहुत दिन से देखा नहीं उसको। तो गोविंद बोलते हैं कि आजकल क्या है, वो सिंह द्वार पे खड़ा रहता है और सिंह द्वार पर वहां पर जो भिक्षा मिलती है उसी से अपना जीवन चला रहा, उसी से वो कर रहा। सुनी तष्टहना प्रभु कही ते लागीला, भाल कैल वैराग्य धर्म आचरीला। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो चैतन्य महाप्रभु क्या हुए, बहुत संतुष्ट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भाल कैल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वैरागी का यही धर्म है। वैरागी क्या है ना, उसमें नहीं रहता है बहुत ऐसो आराम में, है ना, बहुत सब कुछ एकदम ऑपुलेंट, ऑपुलेंट प्रसाद, ऑपुलेंट वस्त्र, ऑपुलेंट जगह, ऑपुलेंट वस्तुएं, उसमें नहीं है। क्या है, वैरागी धर्म आचरिला, वैरागी का धर्म उसने आचरण किया। भाल कैल वैरागी धर्म आचरण। तो इस तरह से रघुनाथ दास अपने चरित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि जो वैरागी है ना, जिन्होंने ऐसे वैराग्य धारण किया है स्वेच्छा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनका ये धर्म है कि वो, है ना, उनका ऐसो आराम का जीवन नहीं होना चाहिए, लेविश, है ना। तो आजकल हम देखते हैं कि ऐसे, जब अगर हम अभी प्रचार वाली बात बाद में आते हैं, युक्त वैराग्य की बात थोड़ी देर में करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि अगर जो आध्यात्मिक गुरु हैं, अगर उनका जीवन बहुत ऐसा है, समृद्धशाली है, ऐसो आराम में है, और पूरा पकवान 56 भोग, और पूरा हाथों में अंगूठियां हैं सोने की, डायमंड की, है ना, और पान खा रहे हैं, बढ़िया पगड़ी है और अच्छे वस्त्र पहने हुए, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो लोगों की उनके प्रति जो श्रद्धा होती है वो कम हो जाती है, और ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जिससे विश्वास पूरी तरह से वो टूट जाता है। क्योंकि क्या है कि जो वैरागी है, जिसने वैराग्य ग्रहण किया है, उसको एक्सटर्नल तरीके से भी वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य तो सबके अंदर होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो, गृहस्थ जीवन, उनके भी अंदर ही वैराग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ है वो सोचे हमारे अंदर वैराग्य की जरूरत नहीं है, जो ब्रह्मचारी है और सन्यासी, उनमें वैराग्य होना चाहिए, है ना। वैराग्य सबके अंदर है, लेकिन कोई किसी के बाहर से भी वैराग्य की जरूरत है ना। तो अभी हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मांगिया खाना करे जीवन रक्षण। तो एक वैरागी का कर्तव्य क्या है कि सदा नाम संकीर्तन करे, भिक्षाटन करे, और भिक्षाटन से अपने जीवन का रक्षण करे। भिक्षाटन मतलब ऐसा नहीं है कि वो भिखारी है ना, वो भिक्षाटन करने जा रहे हैं, तो वहां पर भगवान का संदेश भी बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वो भिक्षाटन का जो तरीका है आधुनिक समय में, उसको पुस्तक वितरण से किया, कि पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं, जो लक्ष्मी आ रही है वो लक्ष्मी पूरा, है ना, जो गुरु हैं उनको दे रहे हैं, और फिर जो हमको मिल रहा है मेंटेनेंस के लिए, उसमें अपना जीवन पालन कर रहे हैं। तो एक वैरागी का ये लक्षण होना चाहिए। वैरागी हना चब करे परोपेक्षा, कार्य सिद्धि नहे कृष्ण करें उपेक्षा। अगर वैरागी व्यक्ति दूसरों के ऊपर निर्भर है ना, भौतिकतावादी व्यक्तियों के ऊपर निर्भर है ना, तो उसकी कार्य सिद्धि नहीं होगी, उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर दूसरों के ऊपर निर्भर है वैरागी, तो उसको कार्य सिद्धि नहीं होगी, और कृष्ण उसकी उपेक्षा कर देंगे, है ना। वैरागी हना करे जीवार लालस, परमार्थ जाय आर करे रसेर बस। और वैरागी व्यक्ति को अगर जीव की बहुत लालसा है, उसकी जीव पे कंट्रोल नहीं है, जीव का दो तरह से कंट्रोल है, बोलने पर और खाने पर। अगर उसका बोलने और खाने पे कंट्रोल नहीं है तो परमार्थ जाए, उसका परमार्थ चला जाएगा। आर है रसेर बस, और क्या है, रसेर, जो मटेरियल जो एंजॉयमेंट है उसमें वो फंस जाएगा। तो इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु अलग अलग लक्षण बता रहे हैं वैरागी के। तो एक वैरागी का लक्षण क्या है कि वो भौतिकतावादी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, है ना, वो भौतिकतावादी व्यक्ति को सेवा में लगाता है,
और वो धीरे धीरे होके भक्त भी बन सकते हैं, नहीं बनेंगे वो उनके ऊपर है। और जीव है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवहा वेगम उदरो उपस्थ वेगम, ये जो वेग है उन पे कंट्रोल है। तो सबसे जो डेंजरस जो वेग है वो कौन सा? जीव का है। जीव की वजह से ही सारे वेग चालू होते हैं। तो ज्यादा जीव पे कंट्रोल नहीं है तो फिर वो क्रोध जो मन का वो आएगा, वेग आएगा, फिर उधर उपस्थ वेग आएगा। तो और हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने बताया है कि अगर हम इतना ही केवल निश्चित कर लें कि केवल कृष्ण प्रसाद लेना है, उससे भी जीव का जो वेग है काफी हद तक रुक जाएगा। केवल कृष्ण प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं लेना है, पहला स्टेप तो ये है। और फिर नेक्स्ट स्टेप तो और भी है कि कम से कम इतना हम प्रण ले लिया कि कृष्ण प्रसाद के अलावा अंदर कुछ नहीं जाएगा, तो उससे भी जो वेग है उसको रोकने में सहायता होगी। वैरागिर कृत्य सदा नाम संकीर्तन पाक शाक पत्र फले मूले उदर भरण। तो मिनिमम नेसेसिटीज में कम से कम चीजों का उपयोग करके अपने जीवन को चलाना, है ना। तो एक वैरागी है, उसको जैसे एक सामान्य एक जो वृत्ति होती है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है, कि जो घर में है, गृहस्थ हैं, या फिर जो गृह में गृहस्थ हैं, तो एक संचित करने की भावना होती है ना। संचित इकट्ठा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, है ना। जैसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बता रहे थे एक बार, ये किसी भी हाउस प्रोग्राम में जाते हैं तो वो शू स्टैंड देखते हैं, तो वहाँ 20 चप्पल जूते वहाँ पर रखे होते हैं। तो महाराज जब अंदर जाते हैं तो पूछते हैं कि कितने लोग रहते हैं, तो बोलते हैं हम लोग 2 लोग ही रहते हैं यहाँ पर। बोले 20 जूते रखे हुए रहने वाले 2 हैं। बोले क्या है कि एक हम जब संडे को मतलब सुबह जॉगिंग में जाते हैं उस समय पहनते हैं, फिर ऑफिस में जाते हैं उस समय पहनते हैं, जब शादी या पार्टी होती है उसमें पहनते हैं, रेगुलर में ये पहनते हैं। तो इसी तरह हमारे 20 वो हैं। तो संचित करने की भावना बहुत होती है ना। भविष्य का बहुत आवश्यक, भविष्य की सोच होना चाहिए, है ना, क्योंकि घर में बच्चे हैं, पत्नी है, सबको कुटुंब है, लेकिन भविष्य की इतनी चिंता नहीं होना चाहिए कि इतना संचित कर लिया, इतना संचित कर लिया। तो जो वैरागी है उसमें संचित करने की भावना नहीं होना चाहिए। जो वैरागी व्यक्ति है, कि ऐसा नहीं है कि पूरा इतनी सारी चीजें रखी हुई हैं, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी वस्तुएं रखी हुई हैं और कहा वे भविष्य में उपयोग करेंगे, भविष्य में उपयोग। तो वैरागी के लिए नहीं है। जितना मिनिमम उसे एसेट चाहिए है, मिनिमम वस्तुएं चाहिए है, उतना ही उनके पास में होना चाहिए। और जितना मिनिमम रखेंगे उतना हम थोड़ा फ्री रहेंगे, उतना हम कृष्ण के बारे में चिंतन कर पाएंगे, है ना, उतना हम विचार कर पाएंगे सेवा क्या करना है। और जितना हम संचित करके रखेंगे, जितना हम अपना पूरा साम्राज्य बना के रखेंगे, तो वो जो संचित किया है, साम्राज्य बनाया है, उसी को मेंटेन करने में बहुत चिंता जाएगी कि ये यहाँ पर कुछ समस्या हुई, वहाँ कुछ समस्या हुई, यहाँ कुछ समस्या हुई है। तो इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु जो बता रहे हैं, जीवेर लालसा जय इति उति धाय सिस्नोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। फिर बता रहे हैं कि जो जीव की लालसा के लिए इधर उधर भागता रहता है, हाँ, तो जो जीवेर लालसा जय इति उति धाय, है ना, जो जीव की लालसा के लिए है ना, तो जिसकी जीव कभी क्या है संतुष्ट नहीं होती, है ना। एक 50 ग्राम की जीव 50 किलो के व्यक्ति को इधर उधर दौड़ा देती, है ना। 50-60 ग्राम की जीव होगी और व्यक्ति कितना है, 50 किलो का है, 60 किलो का है, तो वो भी उसको जीव खींच के ले जाएगी, है ना। तो जीव की जो लालसा जो है इधर उधर भागेगा, जो केवल, है ना, जितना तो अभी चैतन्य महाप्रभु आगे समझाएंगे, जो जितना ही ऑपुलेंट, जितना ही ऐश्वर्यमय भोजन लेंगे, उसको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना उतना मुश्किल हो, उतना अधिक मुश्किल हो, है ना। तो इसीलिए हालांकि
हमारे भक्ति की शुरुआत में या इस्कॉन की शुरुआत के दिनों में हमें प्रसाद खिला खिला के भक्त बनाया जाता है। प्रभुपाद जी बोले कि ये सारे मेरे जो भक्त हैं प्रसाद से ही बने हैं, प्रसाद ने ही इन सबको बनाया है। और प्रभुपाद ने कहा है कि इस्कॉन क्या है, किचन रिलीजन है ना। और शुरुआत के समय में जब प्रभुपाद वहाँ प्रचार कर रहे थे तो एक कांच की बरनी होती थी, उसमें बुलेट्स रखते थे इस्कॉन बुलेट्स, जो भी आता था जितना भी लेना है वो बुलेट ले सकते हैं और बुलेट अंदर जाएगी अपना काम करेगी, है ना। और शुरुआत के समय में ऐसा बताया जाता था कि प्रसाद लेने के बाद उठें तो ऐसा चलें कि डक की तरह चल रहे हैं, है ना। तो प्रसाद ही हमको टिकाया हुआ है। तो शुरुआत के समय में ठीक है कि कम से कम वैरायटी मिल रही है ना, अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग। लेकिन अगर ये जो श्लोक है जीवेर लालसा इति उति धाय, अगर हम कुछ समय के बाद जब भक्ति में आए हुए कुछ समय हो गया, तो अगर फिर भी जीव की लालसा के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, अब वो जीव की लालसा का पूरी नहीं हो रही है, उसमें क्रोधित हो रहे हैं, उसमें नाराज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अभी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ भक्ति में क्या है, बहुत प्रगति बहुत कम हुई है। तो ऐसा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी भी कोई फेस्टिवल होता है तो सबसे ज़्यादा वो जो पॉइंट्स आते हैं प्रसाद के ऊपर ही आते हैं। सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी होती है वो प्रसाद के ऊपर ही होती है कि हमारे लिए प्रसाद रखा नहीं, हमारे लिए प्रसाद बचा नहीं, हमें कम प्रसाद दिया, हमको पूछा ही नहीं। तो सब प्रसाद के ऊपर ही डिस्कशन अधिक चलता है ना, क्योंकि प्रसाद से ही हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो लेकिन इस स्थिति पे आना है ना, ये हमें समझना है कि जो जीव की लालसा है, जीव की लालसा के कारण इधर उधर हम भागेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, थोड़ा उधर छुपा के रख दिया, थोड़ा उधर कवर करके रख दिया, है ना, थोड़ा डिब्बे में लेके चले गए, थोड़ा शाम के लिए रख दिया। तो ये सब क्या है, ये सब वही दिखाएंगे, जीवेर लालसा इति उति धाय। इधर उधर दौड़ रहे हैं, उस रूम में जा रहे हैं, इस रूम में जा रहे हैं, किचन के पीछे जा रहे हैं तो ये इति उति धाय, यही तो बता रहे चेतन, ये यही होता है, जीवेर लालसा इति उति धाय। इधर उधर भागते रहते हैं प्रसाद के लिए, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, तो अपने इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे और कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। तो आर दिन, इसीलिए जो प्रसाद है उस वो कैसा है कि हर की अपनी अपनी वो क्षमता है, अपना अपना वो एक, तो इसीलिए जैसे एक घोड़ा है तो उसके ऊपर लगाम होती है। तो अगर किसी ने सोचा कि आज से तो मैं पूरा वैराग्य का व्रत पालन करूंगा, आज से बस एक टाइम प्रसाद लूंगा और जो रूखा सूखा होगा वही लूंगा, कि वैष्णवों ने छोड़ दिया है जो बाल्टी में वही मैं लूंगा, तो क्या होगा ऐसा किया कई बार, ऐसे भक्त करते हैं कि तपस्या कुछ अपना एक व्रत कर रखते हैं, है ना, कि 3-4 दिन तक, या कार्तिक महीने में मैं स्वीट नहीं लूंगा, या कोई पुरुषोत्तम मास होगा तो इसमें एक टाइम लूंगा, ऐसा लेते हैं। और जब 1 महीना पूरा होता है तो पूरा 2-3 दिन पूरा बदला निकाल लेते हैं। वो जैसे रमजान होता है ना, उस तरह से वो कि पूरा तपस्या होती है और बाद में पूरा पीछे पड़ के। ऐसा हुआ एक बार, एक बेस में कोई ऐसे भक्त थे, तो ना वो कि पूरा इंद्रियों पे कंट्रोल है, प्रसाद कम लेना, एक ही टाइम लेना। तो एक बार क्या हुआ कि मंगला आरती से पहले किचन में आवाज आ रही है, तो पता चला मंगला आरती से पहले प्रसाद लेकर आराम से बैठ के खा रहे हैं, और खाने के बाद फिर मंगला आरती में आए। ऐसे एक कोई ब्रह्मचारी थे, उन्होंने ऐसे लिया, पूरा एक व्रत लिया कि मैंने सुना है रघुनाथ दास गोस्वामी उनका, कि इतना सरल जीवन होना चाहिए और बिल्कुल लालसा नहीं करना है। तो कई दिनों तक उन्होंने इस तरह तपस्या किया, और संडे फीस प्रोग्राम था तो उसमें ऐसे कुछ 1-1.5 बाल्टी स्वीट बचा हुआ था। तो रात में 1 बजे कुछ आवाज़ आई
आश्रम में से। तो टेम्पल कमांडर उठे और टेम्पल कमांडर देखने लगे क्या हुआ, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो बाल्टी रखा हुआ था और पूरा जो हलवा था उसका पहाड़ बना हुआ था और वो खा रहे थे। वो पूरा आधा बाल्टी ले लिया उन्होंने। तो इस तरह से उच्च स्वाद नहीं है। और जो लगाम है, घोड़े की लगाम है, उसको अगर बहुत टाइट करके रखा है, अगर घोड़े की लगाम को बहुत टाइट कर दिया है, तो घोड़ा एक दिन ऐसा बिदक जाएगा, ऐसा बिदकेगा कि पूरा मालिक को भी फेंक देगा वो। तो इसीलिए ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ये कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सकते हैं कि सबको एक टाइम ही प्रसाद लेना है, सबको सादा प्रसाद लेना है। लेकिन कम से कम आंतरिक भावना ऐसा होना चाहिए कि धीरे धीरे जो ये जीव का वेग है उससे हम निकल पाए, है ना। जो जो जिस स्तर पे होगा वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके ले लेगा, है ना। तो और उससे क्या होता है कि अगर कृत्रिम रूप से करते हैं, कृत्रिम रूप से वैराग्य लाने का प्रयास करते हैं, ऑस्टेरिटी करने का प्रयास करते हैं, तो हृदय भी क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है कि मैं कितना इंद्रिय संयम है मेरे में, हाँ बिल्कुल एक टाइम प्रसाद लेता हूँ और वो भी लेता हूँ बिल्कुल कोई स्वीट नहीं लेता मैं। तो ऐसे हृदय, और फिर क्या हो जाएगा, अन्य भक्तों के प्रति एक अपराध की भावना भी आ सकती है। देखो ये सब तो फीस्ट ही लेते रहते हैं, मैं कितना वैरागी हूँ, है ना। आज फेस्टिवल था, फेस्टिवल में मैंने केवल छाछ लिया, आज कुछ नहीं लिया मैंने। तो ऐसे मन मन में सोचते रहेंगे। तो इसीलिए हाँ, यहाँ जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि आंतरिक रूप से ये भावना आना चाहिए कि अगर प्रसाद के लिए हम दौड़ भाग कर रहे हैं, प्रसाद के लिए हम, तो वो क्या है, कृष्ण नहीं पाए, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं, कृष्ण हमको नहीं मिलेंगे, है ना। तो फिर अभी थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे। तो रघुनाथ दास सब क्या होते हैं, स्वरूप दामोदर के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे आप कुछ मेरे कर्तव्य बताइए। अभी मुझे कुछ बताया नहीं है कि कैसे मुझे आश्रम में रहना है। की लागी छाड़िया घर ना जानी उद्देश्य, की मोर कर्तव्य प्रभु कर उपदेश। कि मैंने घर किस लिए छोड़ा है ये मुझे अभी पता नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं पता है, और मेरा कर्तव्य क्या है वो आप मुझे बताइए। इस तरह से वो स्वरूप दामोदर को बोलते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु, जो रघुनाथ दास थे, वो चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट निवेदन नहीं करते थे, स्वरूप दामोदर के थ्रू करते थे, क्योंकि उनको स्वरूप दामोदर के अंडर में रखा गया था। तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु से पूछ के देते थे और कुछ अपने आप देते थे। तो अभी वो चैतन्य महाप्रभु के पास में ले जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है ना। तो बस इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपके क्या कर्तव्य हैं, वो सुनिए। ग्राम कथा न सुनिबे, ग्राम वार्ता न कहिबे। क्या बोल रहे हैं, ग्राम में कथा ना सुनिबे, कि आपको ग्राम में कथा सुनना नहीं है। ग्राम में कथा मतलब प्रजल्प, पहले तो प्रजल्प करना नहीं, प्रजल्प सुनना ही नहीं है। तो कहीं पर भी प्रजल्प चल रहा है, प्रजल्प मतलब अनावश्यक बातें जिसका भगवान की सेवा से संबंधित डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, अगर वो बातें चल रही हैं अनावश्यक। ऐसा नहीं है कि भक्तों के बीच में उपहास नहीं होता है, लेकिन अनावश्यक किसी की निंदा चल रही है, निंदा के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, आधे घंटे बैठ के सब बोल रहे हैं कि वो प्रभु जी तो ऐसे ही हैं, प्रभु जी ने ऐसा किया था, उनको तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ऐसे बात करते आ रहे हैं। और सब बाकी सब भक्त के आनंद ले रहे हैं उसमें, हाँ हाँ बात तो सही है ना। और उसका कोई सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, केवल आपस में क्या चल रही है, निंदा वाली बात चल रही है ना। या फिर जो हमारा चर्चा है, कृष्ण कथा का चर्चा है, कृष्ण कथा ना आकर वो भौतिक स्तर पे आ गया। वो एक उपहास चल रहा था, एक आध्यात्मिक स्तर पे बातें चल रही थी उपहास में, और वो कहाँ आ गई, भौतिक स्तर पे आ गई। तो क्या बता रहे हैं, ग्राम में कथा ना सुनिबे, कि ग्राम में कथा नहीं सुनना है। ग्राम में कथा किसे बोलते हैं, जैसे गांव में होता है, कई लोग बैठ जाते हैं, 8-10 लोग बैठे हुए हैं और देश कैसे चलेगा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि वो जो मोदी हैं उन्होंने कुंभ में ऐसा करना चाहिए था, पता नहीं गवर्नमेंट क्या है, ये तो मानती नहीं है, कुंभ में ये नहीं किया वो नहीं किया। अभी 10 लोग बैठ के वो चर्चा करेंगे कि कुंभ में ऐसा होना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला।
केवल टाइम वेस्ट ही होगा बस। तो उसी तरह से भक्त लोग बैठ के आपस में चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, पर हमें क्या करना है, हमारा जो दायरा है उसमें हमें कैसे अच्छा करना है उस पर चर्चा करें ना। हमें कैसे सुधार करना है, या हम जितना जो हमारी एक लिमिट है सुधार करने की उसकी चर्चा करें। अनावश्यक इधर उधर की बात करके वो प्रजल्प करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो प्रजल्प के लिए प्रभुपाद बोलते हैं, बारिश में जैसे मेढक है उसका उदाहरण देते हैं। तो बारिश में जैसे मेढक होता है तो क्या करता है, उसकी आवाज़ तेज हो जाती है ना, टर्राता है। तो जब टर्राता है वो आवाज़ निकालता है तो क्या होता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता, वो टर्राना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक व्यक्ति, एक को अच्छा लगता है, किसको, सांप को अच्छा लगता है। तो सांप को समझ में आ जाता है कि टर्रा रहा है, बहुत बोल रहा है, इसका इसको उसको बंद करवाता हूँ। तो इसी तरह से जो प्रजल्प कर रहे हैं, अनावश्यक बातें कर रहे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो कैसा है, काल। जो काल क्या कर रहा है, कैसे वो श्लोक आता है, हाँ, उद्यन स्तंचा यन्नसो आयुर्हरति वही पुंसाम उद्यन स्तंचा यन्नसो तस्यार्थे यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। कि जो सूर्य के उदय होने से और सूर्य के अस्त होने से क्या हो रही, आयु क्षय हो रही है। सूर्य का उदय हो रहा है और सूर्य का अस्त हो रहा है, उससे आयु क्षीण हो रही है। लेकिन जो उत्तम श्लोक वार्तया, जो भगवान की वार्ता कर रहे हैं, वार्तालाप में व्यस्त हैं, सेवा में व्यस्त हैं, उनके लिए आयु क्षय नहीं होती है। लेकिन जो अनावश्यक रूप से इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, प्रजल्प में लगे हुए हैं, और प्रजल्प क्या करता है, बोलने का वेग। देखिए पहले महाप्रभु ने क्या बताया, खाने का वेग, फिर क्या बता रहे हैं, बोलने का वेग। तो दोनों का चालू कहाँ से होता है, जीभ से ही चालू होता है। किसी को खाने का वेग बहुत तेज है, किसी का बोलने का वेग बहुत तेज है। तो ग्राम कथा ना सुनिबे, जहां भी प्रजल्प चल रहा है वहां छोड़ के चले आई। बोले जी माता जी हमारी सेवा है, हमें जाना है, घर जाना है, बस उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। या हमारे हाथ में उसको ठीक करना तो ठीक कर सकते हैं, नहीं तो वहां से हम निकल सकते हैं। ग्राम में वार्ता ना करीब, इसीलिए हम मंदिर में आते हैं या भक्त संघ में आते हैं, तो कोई भी हम सेवा कर रहे हैं, साथ में मिलके हम किचन सेवा में हैं, साथ में मिलके हम कोई फेस्टिवल सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ पर चर्चाएं कैसी होना चाहिए, वो अच्छे से अच्छा कैसे उसके बारे में चर्चा होना चाहिए। वो किसी एक्स भक्त के बारे में, भाई माता जी के बारे में, वो बच्चे के बारे में, इसके बारे में, ये ऐसी चर्चा होंगी तो वो कॉन्शियसनेस भी क्या होगा, हमारे उस सेवा में जाएगी। ग्राम वार्ता ना कहिबे, फिर प्रभु क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ग्राम कथा सुनना ही नहीं है और ग्राम वार्ता करना नहीं है। तो पहले तो सुनना ही नहीं है और करना भी नहीं। भाल ना खाइबे आर भाल ना परिबे, क्या बता रहे हैं, अच्छा खाना नहीं है और अच्छे वस्त्र पहनना नहीं। ये एक वैरागी जो जो वैराग का जीवन है उनके लिए बता रहे। भाल ना खाइबे है ना, अच्छा अच्छा ऑपिलेंट। तो इसीलिए हम देखते हैं जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज थे, तो कभी कभार ऐसा करते थे कि जो जो डीटीज का ऑफर होता था वो गृहस्थ भक्तों को देते थे, वो ब्रह्मचारी सन्यासी को नहीं देते थे। जो गृहस्थ जुड़े हुए थे मठ से उनको देते थे या बाहर भिजवाते थे, क्योंकि क्या है, भाल ना खाइबे। तो अगर रोज अच्छा अच्छा एकदम ऑपुलेंट खाएंगे तो क्या होगा, वो जी पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो। और भाल ना परिबे, बहुत अच्छा वस्त्र पहनेंगे तो उसको संभालने में टाइम जाएगा, ये ठीक है या नहीं है, ये सही है कि नहीं है ना, उतरी सही है या नहीं है, ये सिर पे सही है नहीं है, वो उसी में ही है ना, वो धोती का वो सही बना हुआ है, उसी में माइंड घूमता रहे। तो खासकर ये वैरागी लोगों के लिए है ना, ये ऊपर वाला तो सबके लिए है, ग्राम में कथा ना सुनिबे ग्राम में कथा ना कहिबे, लेकिन ये जो है भाल ना खाइबे आर भाल ना परिबे, है ना। तो इसीलिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। जो भी भगवान का लक्ष्मी है, भगवान की सेवा के लिए उपयोग हो रहा है, अभी समय हो गया है, नहीं तो युक्त वैराग के बारे में चर्चा कर सकते थे। और आगे बता रहे हैं, अमानी मानद हना कृष्ण नाम सदा लईबे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा माने से करीबे। अमानी मानद होना, खुद के लिए कोई रिस्पेक्ट की भावना नहीं है और दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार है। अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लईबे, कृष्ण नाम सदा लीजिए और ब्रजे राधा कृष्णा सेवा माने से कर, और मन में जो ब्रज में राधा कृष्ण है उनकी सेवा कीजिए।
और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु इसी में बताते हैं, विषय अन्न खाइला मलिन होए मन, मलिन होए मन न होए कृष्ण स्मरण। कि विषयी लोगों का अगर बना हुआ अन्न खाएंगे, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से लेकर भगवान के सामने ऑफर करेंगे, भगवान कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, भगवान पाप धोने की कोई मशीन नहीं है कि कुछ हम लेके आए और भगवान के सामने रख दिया, भगवान ने मशीन चलाया, पाप खत्म हो गए। वो ऐसा नहीं होगा, है ना। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से लेकर विदाउट ऑनियन गार्लिक का अगर भगवान के सामने ऑफर करेंगे तो वो भगवान केवल वो नहीं देख रहे हैं, जो बनाने वाले की चेतना है वो भी देख रहे हैं। तो इसीलिए आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि कभी कभी हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ प्रसाद मिलना बहुत सामान्य है, वहाँ प्रसाद मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई वैष्णव आयोजन है, कोई अनुष्ठान है, तो वहाँ पर भी क्या है कि जो बाहर के जो सामान्य लोग बनाते हैं अपनी दूषित चेतना में, वो बनाया जाता है और भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो एक बार कोई भक्त हैं, उन्होंने इस्कॉन के एक सन्यासी, उनसे पूछा कि महाराज अभी बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, तो बहुत सारी समस्या आ गई हैं, तो इन समस्याओं से हम कैसे बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, कोई एक तरीका बताइए उससे निकलने। तो जो महाराज हैं उन्होंने उत्तर दिया कि केवल आप इतना व्रत रख लीजिए कि कहीं भी जाएं, मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी धाम में जाएं, प्रसाद के अलावा कुछ ना लें। तो वो सोच रहे थे कि महाराज कुछ गुही बात बताएंगे कि एक कोई ऐसी बात बताएंगे जिससे सब ठीक हो जाएगा। महाराज ने बताया ये बेसिक ही पालन नहीं हो रहा है ना। तो विषयी अन्न खाइला मलिन होए मन। प्रभुपाद जी ने जब पहला दीक्षा समारोह दिया था अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उसके बाद में प्रभुपाद जी ने निर्देश लिखे थे कि मेरे भक्तों को क्या क्या पालन करना है। उन निर्देश में एक निर्देश ये भी था कि जो भी विषयी लोग हैं, अभक्त लोग हैं, उनके हाथ का ग्रहण, जो पकाया हुआ भोजन है वो ग्रहण नहीं करना है। प्रभुपाद ने पहली दीक्षा समारोह के इंस्ट्रक्शन में दिया था। तो ये और बहुत सारे निर्देश हैं जो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को आगे देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।